हेलो एवरीवन, दिस इज मी एंजल तिग्गा एंड आप सबको हेलो नमस्ते जोहार एंड सहाय एंड आप सबको स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो इस वीडियो में आपके कई सारे सवालों के जवाब भी दूंगी, प्लस ये भी बताऊंगी कि मेरे जीवन में अभी क्या चल रहा है एंड मैं क्या कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स गो। सो गाइस, मैं मास्टर्स कर रही हूँ अंबिकापुर के द फेमस कॉलेज से एंड मुझे थोड़ा सा लाज लग रहा है यहाँ वीडियो बनाने के। तो ये है, यहाँ से कर रही हूँ मैं। यस गाइस, पीजी कॉलेज, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर। यस वेल, अभी कॉलेज ज्वाइन किए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, लेस देन 5 डेज़ हो रहे होंगे यहाँ पर। सो या मैं मास्टर्स का जर्नी यहाँ से करूँगी, लाइक पीजी कॉलेज से। सो या लेट्स गो। तो गाइज, ये रहा हमारा एमएससी जूलॉजी का क्लासरूम, ऐसा कुछ है। सो या यहाँ पर हमें बिताना है 2 साल। वैसे तो मैं कभी कभी ही कॉलेज आऊँगी एंड या मुझे लाज भी लगता है। वैसे तो अंबिकापुर में रहने वाले पीजी कॉलेज देखे ही होंगे, बाकी मैं इसका अगर आप लोग टूर चाहते हैं तो मैं टूर भी करा सकती हूँ, लाइक अपने कॉलेज का टूर वीडियो। बाकी आप लोग बताना। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे लाइक कॉलेज के गार्डन एरिया पे एंड आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर मी टू व्लॉग, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नहीं है लिटरली कोई भी नहीं है। लाइक कैंपस के अंदर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं एंड कुछ लोग मुझे पहचानते भी हैं एंड नहीं भी पहचानते हैं, बट मेरे को लाज लगता है बेसिकली सबके सामने अभी व्लॉगिंग करने में। अभी मैं थोड़ा सा ओपन अप नहीं हुई हूँ यहाँ के लोगों से, लाइक तो इसी के लिए अभी मैं उतना ज़्यादा कैंपस के अंदर व्लॉगिंग नहीं कर सकती। बट ये गार्डन एरिया जो है एंड यहाँ पर व्लॉग बना सकती हूँ मैं। बाकी यहाँ पर से हमारा कॉलेज का नाम देख सकते हो आप लोग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। देखो भाई, मेरी शुद्ध हिंदी ना बड़ी खतरनाक है। बाकी यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पर बहुत सारे अंबिकापुरियंस आते हैं खेलने, होप सो। एंड बाकी हमारा गार्डन एरिया ऐसा कुछ है। पेड़ के पीछे मैं छुपी हुई हूँ क्योंकि इधर स्टूडेंट है एंड अगेन मुझे लाज लगता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स के सामने ऐसे जा करके व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। सो गार्डन में भी छुपा के मुझे व्लॉग करना पड़ रहा है। बाकी या मतलब कभी कभी मैं कॉलेज आती हूँ एंड गिन के तभी ज़्यादा दिन आई भी नहीं हूँ। सो या आप लोगों को और भी लाइक चीज़ें बताऊंगी मैं। सो व्लॉग में बने रहो। सो गाइज, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं बीएड करने के बाद लाइक टीचिंग के लिए क्यों नहीं गई, कोई स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं की। सो बहुत सारे लोग को मतलब लग रहा था होगा कि मैं बीएड करने के बाद स्कूल वगैरह ज्वाइन करूँगी, पढ़ाऊँगी वगैरह। सो इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी सोचा एंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया। मेरा बैचलर्स तो कंप्लीट था, जैसे कि आप लोगों को पता ही था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मास्टर्स भी कर लूँ, क्योंकि मास्टर्स होना भी लाइक ज़रूरी है। अगर आप बीएड किए हो तो बीएड करके आप टीजीटी में पढ़ा सकते हो अगर बैचलर्स किए हो तो, बट अगर आपके पास मास्टर्स है, यूजी है, तो आप पीजीटी में पढ़ा सकते हो एंड आगे आपके पास और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि मैं भी मास्टर्स वगैरह कर लेती हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, करियर गोल्स उनके क्या हैं, वो डिपेंड करता है। एंड या जो लोग भी लाइक ज्वाइन किए हैं, भले ही वो बैचलर्स कर चुके हों या फिर पीजी कर चुके हों उसके बाद ज्वाइन किए हों, या फिर नहीं भी पीजी किए हों फिर भी वो बैचलर्स बीएड करके ज्वाइन कर लिए हों, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। जिनके जैसे भी लाइक ख्वाहिश हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, उनको लाइक मद्देनज़र रखते हुए सब अपना डिसाइड करते हैं। तो बीइंग माई चॉइस, ठीक है, मेरा चॉइस था कि मैं मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं सोचूं आगे मुझे क्या करना है लाइक टीचिंग फील्ड में। सो या गाइस, दैट्स वाई मैं मतलब एक्सप्लेनेशन दे रही थी बेसिकली कि मैं बहुत सारे लोगों को लग रहा था होगा कि बीएड के बाद मैं टीचिंग करने क्यों नहीं गई। तो गाइस, मेरा वो चॉइस था कि मैं सोची कि मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। दैट्स वाई मैं अभी अगेन मास्टर्स अभी 2 साल मेरा होगा। तो या तो ले दे के बात कुछ ऐसा है कि मैं मास्टर्स इसलिए कर रही हूँ फॉर द बेटर टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंड ऑल्सो कि मुझे मतलब मैं मास्टर्स ये भी बोलना चाहूँगी कि मास्टर्स मैं सिर्फ और सिर्फ पीजी कॉलेज से इसलिए कर रही हूँ, प्लस ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कम पैसा लगता है जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड अभी मैं मास्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी क्योंकि बीएड में बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन जितना कम पैसा में मिले ना आपको, वहाँ से आप ले लो, ठीक है। हाँ, मतलब क्वालिटी भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे अभी मास्टर्स मुझे करना है तो मुझे तो पता है कि अगर मैं प्राइवेट से भी करूँगी तो भी पढ़ना मुझे खुद से ही है। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से प्रेफर की अपने आप को लाइक मास्टर्स करवाना, क्योंकि प्लस पैसा कम लगेगा और मैं खुद से पढ़ लूँगी। ऐसा कुछ है नहीं कि टीचर्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ मैं पढ़ने के लिए, मास्टर्स के लिए।
और यस, मैं मास्टर्स के साथ साथ और भी चीज़ें करना चाहती हूँ, मतलब 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 2-3 चीज़ें और भी हैं जो मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ से करने पर मुझे वो टाइम मिलेगा, मतलब कि मैं और भी चीज़ें अपनी चीज़ें कर सकती हूँ, है ना। जो भी मैं सोची हूँ और भी चीज़ें जो करने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ, मास्टर्स के साथ साथ अभी मेरे को यूट्यूब पे भी ध्यान देना है एंड और भी मेरे जो चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, तो वो मैं चीज़ें कर सकती हूँ यहाँ पर पढ़ते हुए। दैट्स वाई मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किया और पीजी कॉलेज चूज़ किया एंड मास्टर्स करना चूज़ किया, है ना। तो यही था। ऑल्सो गाइज, जब हम लोग बीएड करने गए थे ना, तो बीएड बहुत सारे लोग ना यूजी एंड पीजी दोनों करके आए हुए थे। वैसे तो बीएड करने के लिए यूजी तो कंपलसरी होता है, बाकी आप बहुत सारे लोग जो थे बीएड करने आए थे वो लोग यूजी भी करके आए थे एंड मैं उनमें से थी जो डायरेक्ट मतलब यूजी करके सिर्फ गई थी, है ना। तो मैं यंग थी बीएड में, कहना चाहिए कि यंग थी, मतलब बहुत बड़े बड़े भी रहते हैं ना बीएड में, मतलब बहुत सारा पढ़ाई वगैरह करके आए हुए रहते हैं, अपना पीजी कंप्लीट करके आए रहते हैं एंड बहुत सारा डिग्री वगैरह भी लेके आए रहते हैं। तो ऐसा था, तो मैं बहुत यंग थी बीएड टाइम पे, तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि तुम तो अभी यंग हो तो मास्टर्स वगैरह अपना कंप्लीट कर लो, फुल एंड एजुकेशन। तो दैट्स वाई मैंने ये सोचा एंड अभी ना बीएड करने के बाद पीजी का जब करना है ना, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में तो शेयर करूँगी ही कि मतलब क्या एडवांटेजेस होता है आप अगर बीएड करके पीजी करने आते हो तो, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है वो सब तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, है ना। बाकी या मेरे साथ बीएड का एक साथी भी आया है जिससे मैं आप लोगों को मिलाऊँगी, तो या तो गाइस ये था हमारे कॉलेज का ड्रेस एंड अभी मैं ड्रेस सिलवाई नहीं हूँ, अभी तो कुछ ही दिन हुआ मुझे कॉलेज ज्वाइन किए, तो अभी मैं ड्रेस में नहीं हूँ, मतलब कॉलेज ड्रेस में नहीं हूँ, कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। तो या तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट से कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ मास्टर्स इन जूलॉजी, यस जूलॉजी। तो गाइस वैसे तो कैंटीन की व्यवस्था है हमारे कॉलेज में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट मैं आप लोगों को इससे बेटर भी जगह बताऊँगी जहाँ पर से बेस्ट नाश्ता मिलता है। तो यार कैंटीन का मैं कभी ट्राई तो नहीं की हूँ, तो पहले ही जज नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो कैंटीन का कभी ट्राई करूँगी कैसा है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को ना बनारस रोड में ऐसे बहुत सारे नाश्ता वाले स्टॉल मिल जाएंगे, इडली डोसा पोहा एंड बड़ा समोसे आलू चाप वगैरह। तो बहुत ही मस्त दुकान है जो कि अंडररेटेड है, मतलब लोग जानते नहीं है ज़्यादा और खाते हैं, मतलब उतना फेमस नहीं है, मतलब लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना, तो लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो सब भी मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को वीडियोस दिखाऊंगी, है ना, कि कहाँ पर बेस्ट ये सारी नाश्ता वगैरह वाले कहाँ मिलते हैं। तो यहीं पर पीजी कॉलेज वाले मतलब पीजी कॉलेज के पास ही मिलता है, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यस, सो या गाइस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को पीजी कॉलेज से रिलेटेड या फिर मेरी जर्नी या फिर मैं क्या कर रही हूँ उससे रिलेटेड और भी अगर कुछ वीडियोस चाहिए होगा, स्पेशली तो पीजी कॉलेज से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसी और वीडियोज़ लाते रहूँ, देते रहूँ, एंटरटेन करते रहूँ एंड या subscribe to my channel.